बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही खूबसूरत बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। फैब्रिक के मेरे पास 2 पीस हैं फ्रंट और बैक बनाने के लिए फ़्रॉक की। इसकी लेंथ है 17 इंच और विड्थ है 22 इंच। हम ये फ़्रॉक को बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक पीस को सीधा रखा, दूसरे को उसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है। अब हम इसकी कटाई करेंगे। मार्क करेंगे ऊपर से नेक वाली साइड से 3 इंच पे। इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे मार्क करती जाऊंगी ताकि मुझे इसको ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। सब जगह पे मैंने इस तरह से 3-3 इंच के मार्क लगा दिए हैं। हमें इंची टेप की मदद से, इंची टेप रखते हुए या स्केल की मदद से आप लाइन को ड्रॉ कर सकती हैं 3 इंच के फासले पे। 3 इंच के फासले पे मैंने ऐसे लाइन को ड्रॉ करके इस तरह से मैंने फोल्ड कर लेना है दोनों पीसों को। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये फ़्रॉक का डिज़ाइन है। आपने इसी तरह से ऊपर वाली साइड पे 3 इंच का मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको प्रेस के साथ बिठा के सिलाई कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसानी से बनने वाली है, बिगिनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ये डिज़ाइन बनाना। आप थोड़ी सी कोशिश करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगी इंशाल्लाह। अब मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया, इनको दोनों को ऊपर से फोल्ड कर लिए। जो मैंने ये फोल्डिंग की है, आपने इसके सेंटर में एक बार फिर से सिलाई लगानी है ताकि ये हाफ हाफ हो जाए। और हम यहाँ पे इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं अभी सिलाई करके दिखाती हूँ। यहाँ इस तरह से मैंने इंची टेप की मदद से सेंटर में एक मार्क कर लिए हैं ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। सिलाई करने के बाद ये फोल्डिंग हमारे पास 1.5 इंच की तैयार हुई है। इसके हाफ में सेंटर में एक सिलाई हम और लगा लेंगे जो कि मैंने अभी मार्क की है। और इसके अंदर फिर हम इलास्टिक डालेंगे यानी हाफ इंच का। छोटे बच्चों के लिए 0 साइज़ इलास्टिक बहुत ही अच्छा रहता है, वो कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने वही इलास्टिक इसके अंदर यूज़ करना है। इलास्टिक का पीस मैंने लिया है 9 इंच लंबाई मैंने इसकी ली है। आप 9 या 10 इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने लंबाई और चौड़ाई के लिए फ़्रॉक में 9 इंच का इलास्टिक ही अच्छा रहेगा। अब मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसको इलास्टिक को डाल लूँगी फ़्रॉक के अंदर जो कि मैंने फ़ोल्ड किया था। इसी तरह आपने सेफ्टी पिन की मदद से ही इलास्टिक को या और किसी चीज़ के साथ भी डाल सकती हैं। फ़्रॉक की जो मैंने ऊपर फोल्डिंग की थी उसके सेंटर में फिर मैंने एक लाइन लगाई थी, यानी दोबारा से स्टिच किया था उसको। जो नीचे वाला फोल्ड वाला हिस्सा था उसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ, जो ऊपर है वो फ्रिल के तौर पे। अब मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है, ये स्ट्रिप के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। लेंथ है 9 इंच और विड्थ है 3 इंच। ये 2 पार्ट हैं, 2 स्ट्रिप्स बनाऊंगी मैं इनकी। इस तरह से मैं इनको सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद मैं सेफ्टी पिन की मदद से सीधा कर लूँगी इनको भी। दोनों स्ट्रिप्स हमने इसी तरह से सीधी कर लेनी है और बाद में इनको प्रेस कर लेंगे। स्ट्रिप मैंने सीधी कर ली है। इसके बाद मैं दूसरी स्ट्रिप इसी तरह से सीधी कर लूँगी। आपने दोनों स्ट्रिप्स बनाकर सीधी करके उसके बाद प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। अब फ़्रॉक आपके सामने है, यानी 10 इंच तकरीबन ये है। इसके मैंने सेंटर में मार्क करना है 5 इंच पे और 2.5 इंच पे फिर मार्क करूँगी। इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी 2.5 इंच पे मार्क करके। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्ट्रिप का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। स्ट्रिप के लिए मैंने 2.5 इंच शुरू से छोड़ के 2.5 इंच पे जो मैंने मार्क लगाया था वहाँ पे मैं स्ट्रिप को ज्वाइंट करूँगी। दूसरे पार्ट पे भी मैंने इसी तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। 3 मार्क मैंने किए हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई है 2.5 इंच। अब इस तरह से मैं स्ट्रिप्स को फ़्रॉक की उल्टी साइड पे रखते हुए सिलाई कर लूँगी। आपने दोनों स्ट्रिप्स को एक साइड वाली को पहले लगा लेना है, फिर इसके बाद सिलाई करने के दूसरी साइड को ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरह से बहुत ही आसानी से बहुत प्यारी फ़्रॉक बन के तैयार होगी। अब दूसरी साइड की मैंने इस तरह से रख के सिलाई कर लेनी है। फ़्रॉक हमारी सिलाई हो चुकी है, स्ट्रिप मैंने ज्वाइंट कर ली है। अब इस तरह से साइडों से मैं दोनों से सिलाई कर लूँगी और नीचे से फ़्रॉक को फोल्ड कर लूँगी। फ़्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है।